है वो अपने वचन के द्वारा किया है। आप जानते हैं कई लोग क्या करते हैं, क्योंकि वो वचन नहीं जानते, जैसे मैंने कहा था वो सिद्धांत नहीं जानते, तो वो 40 साल से रो रहे हैं और गिड़गिड़ा रहे हैं। जो मैं आज आपको सिखाने वाला हूं, जो 20 साल में नहीं हुआ, अगले 3 महीने में होने जा रहा है यीशु के नाम में। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। 2 लोग हैं, एक व्यक्ति विश्वासी है, एक व्यक्ति विश्वास नहीं करता, और उन दोनों ने यह निर्णय लिया कि हम एक सेब का बागान लगाएंगे, हम बिजनेस करेंगे, सेब बेचेंगे। उन्होंने रांची में दोनों ने 1-1 एकड़ जमीन ली और उन्होंने कहा हम दोनों जो है एक सेब का बिजनेस करेंगे, हम सेब एक्सपोर्ट करेंगे यहां से। तो जो अविश्वासी है, जो विश्वास नहीं करता, प्रभु को नहीं मानता, मगर वो एक सिद्धांत जानता है, और सिद्धांत क्या है? बोना और कटनी करना, सोइंग एंड रीपिंग। और वो जानता है अगर मुझे सेब चाहिए तो मुझे सेब के बीज बोने पड़ेंगे। तो वो जाता है और बेस्ट क्वालिटी के सेब के बीज ले आता है और सेब के बीज बोता है। मगर जो विश्वासी है वो कहता है मैं 40 दिन का उपवास करूंगा और सेब के पेड़ आ जाएंगे। मैं आपसे पूछता हूं, अब 40 दिन हो गए, तो जो अविश्वासी था उसके खेत में थोड़े थोड़े अंकुर आने लगे, जो विश्वासी है वहां भूमि वैसी ही है। 6 महीने हो गए, 1 साल हो गया और फल नहीं आया कोई। अब वो गुस्सा कर रहा है, कह रहा प्रभु तूने उसको तो सेब दे दिए, तूने मुझे सेब क्यों नहीं दिए? कई बारी हम ऐसा करते हैं क्योंकि हम में उसका ज्ञान नहीं है। कई लोग हैं जो परमेश्वर के सामने गिड़गिड़ा रहे हैं और एक कटनी के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, जबकि उन्होंने कोई बीज नहीं बोया है। आज मैं आपको जो सिद्धांत सिखा रहा हूं, अगर आप ध्यान धरकर मेरी आवाज सुन रहे हैं जहां कहीं आप हैं, और आप इस बात को समझ गए, मैं आपको बता रहा हूं आपका जीवन पृथ्वी में एक स्वर्ग की तरह होगा। मैं वो व्यक्ति, मैं आपके सामने गवाह की तरह खड़ा हूं। 19 साल में मुझे दिमागी बीमारी हुई और आज मैं एक ऐसा जीवन जी रहा हूं जो ब्लेस्ड है, जो मेरा जीवन ऐसा है जैसे स्वर्ग हो पृथ्वी पे। क्यों? क्योंकि मैंने उसके वचन को आदर करना। जो लोग परमेश्वर के वचन का आदर करते हैं, परमेश्वर उनका आदर करता है। जो लोग उसके वचन का आदर करते हैं, परमेश्वर उन्हें महान चोटियों में बिठाता है। हालेलुया। तो मैंने प्रभु से पूछा, प्रभु क्यों आज इतने लोग आज भी दुख में हैं, कलेश में हैं, हार में हैं? दुष्ट आत्माएं उन्हें सता रही हैं, उनके रिश्ते सही नहीं है, कलेश उनके घरों में है। वो यीशु तुझे मानते हैं, वो तेरी आराधना भी करते हैं। तो मुझे उसने बताया, मैं तुझे बताऊंगा बेटे क्यों उनके साथ ऐसा होता है। क्योंकि उन्हें मेरे वचन का ज्ञान नहीं, क्योंकि वो रीति रिवाज में फंसे हुए हैं, क्योंकि उन्हें मेरा प्रकाशन नहीं। तो प्रभु मुझे मरकुस 4 अध्याय में ले गया और आप घर जाके पढ़िएगा उसको। मगर वहां पे यीशु मसीह ने एक दृष्टांत बताया और आप जानते हैं वो रोने लगा वो दृष्टांत बता के। क्यों रो रहा है वो एक दृष्टांत बता के? क्योंकि उसका दिल धड़कता है आपके लिए। वो कहता है मेरे ज्ञान न होने के कारण मेरी प्रजा नाश हो रही है। वो भाग रहे हैं एक मीटिंग से दूसरी मीटिंग, एक जगह से दूसरी जगह। कोई बोले आपसे कि आप प्रार्थना करो, इतने रुपए लूंगा, आप चले जाते हो उसके पास। कोई तेल बेचे, आप पैसे दे देते हो। अरे परमेश्वर का वरदान कभी बेचा नहीं जा सकता। आप सुन रहे हैं मैंने क्या कहा? परमेश्वर का वरदान बेचा नहीं जा सकता। परमेश्वर बिजनेसमैन नहीं है। उसने कहा सेत मेत में तुम्हें दिया गया है, फ्रीली यू हैव रिसीव्ड फ्रीली गिव। मुफ्त में मैंने तुम्हें दिया है, मुफ्त में तुम भी औरों को दो। क्यों आज ऐसे मसीह हैं? वो भाग जाते हैं हर जगह। क्यों? क्योंकि इन्हें वचन का ज्ञान नहीं। और यीशु मसीह ने दृष्टांत बताया और उसने कहा एक बीज बोने वाला बीज बोने निकला और कुछ बीज पथरीली भूमि पे गिरे। अगर आज आप सोचते थे कि क्यों प्रभु मेरे साथ ऐसा होता है, मेरा जीवन ऐसा क्यों, आज मैं आपको उसका उत्तर दे रहा हूं। ध्यान से सुनना, क्योंकि आज भी ये 4 प्रकार की भूमि यहां पर हैं
और यीशु ने कहा जब भी मेरे राज्य का सुसमाचार प्रचार होता है वो ऐसा है जैसा एक बीज बोने वाला बीज को छितराता है, और कुछ बीज रास्ते के किनारे गिरते हैं। और मुझे पहले समझ में नहीं आया कि प्रभु इसका क्या मतलब है कि कुछ बीज रास्ते के किनारे गिरते हैं। आपसे मैं पूछता हूं, जब आप बाहर अभी जाएंगे मीटिंग के बाद, आपको रास्ते के किनारे क्या मिलेगा? सोना चांदी? क्या मिलेगा आपको? कचरा, गुटखे के पैकेट, हाँ लोगों ने थूका हुआ है, जो कचरा है वो है वहां पे। कुछ बीज वहां गिरे और बाइबल कहती है चिड़िया आई तुरंत, जो शैतान, यीशु ने कहा शैतान तुरंत आकर उस बीज को उठाकर चला गया। ये कलीसिया में बहुत सारे मसीह लोग इस कैटेगरी में आते हैं। जब वो कलीसिया में बैठते हैं, जो उनका अगुआ परमेश्वर ने नियुक्त किया है। और रांची में आज आपको एक बात बोल दूं, और मैं बेधड़क होकर बात बोलूंगा। आप यहां आए हैं मुझे सुनने के लिए, अच्छी बात है, मगर अगर असली आपको बढ़ना है, अपने पास्टरों का आदर करना सीखें। जो अगुए परमेश्वर ने आपके ऊपर नियुक्त करे हैं, वो जिंदगी भर आपके ऊपर मेहनत करते हैं, और आज भी परमेश्वर अगुओं के द्वारा बात करता है। जिस दिन ये प्रकाशन परमेश्वर ने मुझे दिया, आप जानते हैं, मैं उस समय 19 साल का था। मैं भागकर कलीसिया जाता था, सबसे आगे जाके बैठ जाता था। मैं कहता था प्रभु तू आज मेरे पास्टर के द्वारा मुझसे बात करेगा। यीशु ने कहा जिसके सुनने के कान हैं वो सुन ले कि आत्मा कलीसिया से क्या कहता है। तो मैंने प्रभु से कहा प्रभु ये पहले कैटेगरी के लोग वो हैं जब वचन का प्रचार होता है तो आप पता क्या देखेंगे, वो हंस रहे हैं, उनका पास्टर प्रचार कर रहा है, वो हंस रहे हैं, फोन में लगे हैं, उनका ध्यान कहीं और है, बात कर रहे हैं। परमेश्वर की नजर में वो परमेश्वर के वचन को कचरे की तरह देखते हैं। भले ही वो बोलेंगे नहीं कभी ऐसे, मगर उनका जो स्वभाव उसके वचन के प्रति है, जब वचन प्रचार होता है आप देखेंगे वो मजाक कर रहे हैं, वो बात कर रहे हैं, उनको कोई परवाह नहीं है वचन क्या आ रहा है। और बाद में फिर पता क्या करेंगे, जब मीटिंग खत्म हो जाएगी, पास्टर पास्टर, हाँ, क्योंकि वो नहीं जानते कि आपका जो डिलीवरेंस है, आपका जो छुटकारा है, वो भेजे हुए वचन में होता है। इसीलिए यीशु ने कहा सुनने के कान है तो सुन लो। आप जानते हैं हर एक सरमन जो आप सुनते हैं, हर एक परमेश्वर का संदेश जो आप सुनते हैं, उसके अंदर उसकी वाणी छुपी हुई है। वो उन्हीं लोगों को सुनाई देती है जिनके सुनने के कान हैं। और आज भी जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो अगर आपके सुनने के कान हैं तो वो परमेश्वर की आवाज, वो परमेश्वर की वाणी आप तक पहुंचेगी। और क्योंकि शैतान जानता है अगर इसके अंदर हृदय में परमेश्वर के वचन का बीज चला गया तो परमेश्वर का राज्य इसके जीवन में प्रकट होने लग जाएगा। तो मुझे इसे रीति रिवाजों में फंसा के रखना है। ये क्रिसमस में जाए, केक खाए, डांस करे, घर आ जाए, मगर वचन इसके हृदय में ना जाए। क्योंकि वचन अगर इसके हृदय में चला गया तो ये मेरे चंगुल से चला जाएगा दूर। तो क्या करूंगा मैं वचन रोकूंगा। तो जब वचन का प्रचार होता है तो क्या करूंगा, ये हंसेगा, जोक मारेगा ना। जब मैं 19 साल का था तो हमारा एक यूथ ग्रुप होता था, और जब हमारे पास्टर प्रचार कर रहे होते थे तो वो मजाक उड़ा रहे होते थे, जोक्स मार रहे होते थे। तो मैं उनसे हट के मैंने कहा मैं अलग बैठूंगा। तो मेरे को चिढ़ाने लग जाते थे उस टाइम। वो कहते थे पास्टर का चमचा है। मगर जो आप आदर करोगे अपने अगुओं का, आगे आने वाले टाइम में आप देखोगे परमेश्वर जो आपको उठाएगा सबके साथ। आमेन। सो अगर आप जय जीना चाहते हो, ध्यान से सुनो। कई लोग कहते पास्टर जी हमारे ऊपर सर पे हाथ रख दो, हम आत्मा में बढ़ना चाहते हैं। अरे आत्मिक ग्रोथ हाथ रख के नहीं आती। मुझे पता है मैं बहुत अलग बात कह रहा हूं, कई लोग कहेंगे ये क्या बोल रहे हैं। आप सोचो कोई स्त्री अपने बेटे को लेकर आए और बोले पास्टर मेरा बेटा 8 साल का है, इसके सर पे हाथ रख दो, ये 20 साल का हो जाए। ग्रोथ एक प्रक्रिया से आती है, एक प्रोसेस से आती है, हाथ रखकर नहीं आती। हाथ रख के इंपार्टेशन होता है और उसकी एक जगह है।
मगर केवल अपने सरों में हाथ रखा रखा के आप एक जयवंत जीवन नहीं जी सकते। खुद विश्वास में बढ़ना पड़ेगा, खुद एक योद्धा बनना पड़ेगा। आपकी लड़ाई और कोई नहीं लड़ सकता, आपको लड़ना सीखना होगा, वरना सर में हाथ लगा लगा के बाल उड़ जाएंगे सारे, मगर कुछ नहीं मिलेगा उसके अलावा। हर एक परमेश्वर का जो दास है, उसको परमेश्वर ने इसीलिए नियुक्त किया है कि वो उसके वचन को बता सके। कोई भी परमेश्वर का दास आपका उत्तर नहीं है। मैं आपका उत्तर नहीं, जो वचन मैं दूंगा आपको, उसमें आपका उत्तर है, उसमें आपकी जय है, उसमें आपकी चंगाई है, उसमें आपका छुटकारा है, उसमें आपका ब्रेक थ्रू है। सो यीशु ने कहा, फिर कुछ बीज पथरीली भूमि पे गिरे, और क्योंकि उनमें डेप्थ नहीं थी, गहराई नहीं थी, तो जल्दी से उसमें अंकुर आ गए। ये वो मसीह हैं जो कलीसिया में तो जाते हैं बहुत हालेलुया आमेन, और कई बार तो लोग आमेन बिना सुने बोलते हैं। कोई कुछ बोले आमेन। मैं जब एक कलीसिया, जो उस कलीसिया में था, और जब 19 साल का था, तो वहाँ पे पास्टर बता रहे थे कि देखो कितने रेप हमारे शहर में हो रहे हैं, और एक ऐसी बहन है जिनके साथ रेप। एक बंदा बोलता है आमेन, थैंक यू जीसस। ये क्यों ऐसा होता है? यीशु ने क्या कहा? क्योंकि उनके क्या हैं? सुनने के कान नहीं हैं। वो वचन को ध्यान धर कर नहीं सुनते, क्योंकि उन्हें क्या लगता है मेरा छुटकारा किसमें? तेल की बोतल में है, रुमाल में है, किसी के हाथ में है। अरे आपका छुटकारा परमेश्वर के जीवित वचन में है। वरना भटकते रहोगे आप कस्तूरी मृग की तरह पूरे जीवन भर, और सोचोगे यीशु तूने मेरे लिए क्यों नहीं किया। और यीशु जब स्वर्ग जाओगे तो यीशु आपको बोलेगा, अरे तूने मेरे वचन के बीज को बोया ही नहीं, तो फल कैसे खाता मेरे वचन के बीज का? कैसे वो फल खा सकते हो जिसका बीज आप नहीं बोओगे? मैं आपको बताता हूं परमेश्वर का वचन कितना पावरफुल है। मूसा एक व्यक्ति था जिसका परमेश्वर के साथ सामने आमना सामना था। मूसा एक व्यक्ति था जिसने स्पेक्टेकुलर एक्सपीरियंसेस, खतरनाक भयंकर उसके दर्शन थे परमेश्वर के साथ, मगर वो वाचा के देश में प्रवेश न कर सका। और फिर परमेश्वर ने यहोशू को चुना, और यहोशू को एक पूरी जाति को, एक जनरेशन को लेकर, एक पीढ़ी को लेकर अब वाचा के देश में प्रवेश करना है। मगर सबसे हैरान कर देने वाली बात यह है कि परमेश्वर ने अब यहोशू को कोई दर्शन नहीं दिए, कोई एक्सपीरियंस नहीं दिए, कोई अनुभव नहीं दिए, पर उसने यहोशू को कहा, यहोशू व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे चित्त से ना उतरने पाए, तू इसमें दिन रात ध्यान करे रहना, ताकि जो कुछ इसमें लिखा है उसको करना तू कर सके, तब तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। मैं आज आपको कुंजी दे रहा हूं, अगर परमेश्वर का वचन आप अपने दिल में डाल दो और उसका मनन करते रहो, तो आपके सब काम सफल होंगे और आप प्रभावशाली होंगे। और सोचो, यहोशू दिन और रात परमेश्वर के वचन पे मनन करने लगा, दिन और रात परमेश्वर के वचन पे मनन करने लगा, जो लिखा था उस पर वचन। और यहोशू अकेला वो व्यक्ति बन गया जो ग्रहों को उसने बोला सूरज वहीं रहे, और बोला चांद वहीं रहे, और नक्षत्र भी यहोशू की आदेश को मानने लगे, जबकि उसके पास कोई अनुभव नहीं था। आप जानते हैं उसके पास क्या था? उसके पास वचन था। और आज मेरी बात ध्यान से सुनना, अनुभव जरूरी है, मगर एक व्यक्ति जिसके पास केवल अनुभव है और वचन नहीं है, वो जैवन जीवन नहीं जी सकता। मगर एक व्यक्ति जिसके पास वचन है, वो हमेशा एक अडिग और एक जयवंत जीवन जिएगा। और आज मैं आपको बता रहा हूं, मैं आपको 100% गारंटी दे रहा हूं, हालेलुया, मनी बैक गारंटी। वो आपको यीशु मसीह देंगे सो। मगर जितने लोगों को हमने ये सिखाया, और इतना आसान है, आप जानते हैं, इतना आसान है।
क्योंकि हमने हमेशा क्या देखा, कोई परमेश्वर का दास है वो अभिषिक्त है। अरे वही अभिषिक्त आप भी हो। जो परमेश्वर ने अपने दासों को नियुक्त किया है, उनका मेन काम क्या है कि वो लोगों को परमेश्वर का वचन सिखा सकें जिसमें जीवन है। अगर आपने उसके वचन का प्रगटीकरण पा लिया, उसको ग्रहण कर लिया, फिर शैतान बांध नहीं पाएगा आपको। अगर एक बार बीज भूमि में चला गया तो बाइबल कहती है पहले अंकुर आएगा, फिर बाल आएगा, फिर उसके बाद फल आने लग जाएगा। कितने लोग चाहते हैं आपका घर स्वर्गदूतों से भरा रहे? मुझे हाथ दिखाओ। ओके, मैं आपको शॉर्ट एक चीज सिखा रहा हूं जो वचन से है, जो मेरे साथ हुई। मैं आपको आज एक गवाही बताता हूं। मेरे जो फादर इन लॉ है, मेरे जो ससुर हैं, उनको कैंसर हुआ लास्ट स्टेज का। वो प्रभु को नहीं मानते थे और उनको कैंसर हुआ, उनको पेट में दर्द हुआ। वो दिल्ली आए, जब डॉक्टर के पास गए, जब टेस्ट कराया तो पता चला कैंसर है। डॉक्टर ने कहा 3 महीने का समय है आपके पास। और मैं एक दिन अपने कमरे में गया, मैं प्रार्थना कर रहा था और मैं पिता से बोल रहा था। मैं कह रहा था, पिता इसका क्या उत्तर है, क्या मैं करूं? क्योंकि मैंने बहुत बार उन्हें वचन प्रचार करने की कोशिश करी, मैंने यीशु के बारे में बताया, मगर आप जबरदस्ती नहीं कर सकते किसी के साथ। तो मैं परमेश्वर के पास गया, मैंने कहा प्रभु मैं क्या करूं? तो जब मैं परमेश्वर पिता से बात कर रहा था तो एक बड़ा स्वर्गदूत मेरे सामने आके खड़ा हो गया, करीबन 8-9 फीट लंबा, और वो मुझे टकटकी लगा के देखता रहा। मुझे लगा वो मुझे कोई मैसेज देगा, मगर वो खड़ा रहा। और फिर पवित्र आत्मा ने मुझसे कहा, इसको नारायण के जीवन के लिए लड़ाई करने के लिए भेज। नारायण मेरे ससुर का नाम। मैंने प्रभु से कहा, मैंने कहा प्रभु मुझे नहीं पता कैसे मैं एक स्वर्गदूत को भेज दूं। प्रभु ने मुझे एक वचन दिया और बोला इस वचन की घोषणा कर। बस अगर आप वो रेडी रखें। प्रभु ने मुझे कहा इस वचन की घोषणा कर। तो जैसे ही मैंने सुना जो पवित्र आत्मा ने कहा और मैंने उसकी घोषणा करी, अचानक वो स्वर्गदूत वहां से गायब हो गया कमरे से। और उस हफ्ते मैं अपने जो पिता है मेरे ससुर है, उनको ले गया पीईटी स्कैन कराने कैंसर का। उससे पता लगता है कि कैंसर कितना फैल गया शरीर में। और वो स्कैन कराया और डॉक्टर का अगले हफ्ते कुछ दिन बाद मुझे फोन आया और बोला मेरे दफ्तर में आओ जल्दी, बहुत अर्जेंट है। मुझे लगा पता नहीं क्या हुआ, मैं भाग के उनके पास गया। और जब मैं गया तो वो डॉक्टर ने बोला 40 साल, इतने साल जो मैं डॉक्टरी कर रहा हूं, 40 साल से ज्यादा, मैंने आज तक ये नहीं देखा, मगर आपके ससुर के शरीर में एक ट्रेस कैंसर का नहीं है। तो उसके बाद मैंने परमेश्वर को कहा, मैंने कहा प्रभु आपको मुझे सिखाना पड़ेगा। मैं कभी भी किसी भी दर्शन को तब तक नहीं मानता जब तक वचन के अनुकूल ना हो। कई मसीहों को आज शैतान इतना इजीली बेवकूफ बना देता है गलत दर्शन देके, एक गलत ड्रीम देके। सो मैंने प्रभु को कहा, प्रभु अगर आप मुझे नहीं बताओगे तो मैं नहीं मानूंगा कि ये आपकी तरफ से था दर्शन। आपको मुझे सिखाना पड़ेगा कि हम स्वर्गदूतों को असाइनमेंट में यानी काम में भेज सकते हैं। कितने लोग सीखना चाहते हैं अपने स्वर्गदूतों को काम में भेजना? कितने लोग यहां उद्धार पाए हुए हैं? मुझे अपना हाथ दिखाएं। हाँ, अगर उद्धार पाए श्योर हो तो हाथ हिलाओ। ठीक है, पास्टर सामत इब्रानी 1:14 पढ़िए। इब्रानी 1:14। आज थोड़ा मजा आ रहा है, टीचिंग का थोड़ा टाइम मिला है। हालेलुया, कल और मजा आएगा। ओके, इब्रानी 1:14 पढ़िए। क्या वे सब सेवा टहल करने वाली आत्माएं नहीं? यानी स्वर्गदूतों के लिए लिखा है, क्या स्वर्गदूत जो हैं वो सेवा टहल करने वाली आत्माएं नहीं, जो उद्धार पाने वालों के लिए सेवा करने को भेजी जाती हैं? जो उद्धार पाने वालों के लिए सेवा टहल करने को भेजी जाती हैं। आज इतने मसीह डिफीटेड लाइफ इसलिए जी रहे हैं क्योंकि उन्हें नहीं पता कि अपने स्वर्गदूतों के साथ कैसे पार्टनर करना है। हम जानते हैं भारत में बहुत बेरोजगारी है, हाँ, मगर आप जानते हैं उससे बड़ी बेरोजगारी स्वर्गदूतों में है। क्योंकि कई मसीह के साथ जो स्वर्गदूत हैं वो बोर हो रहे हैं, क्योंकि मसीह लोगों को पता ही नहीं उन्हें काम में कैसे लगाना है। तो वो परमेश्वर को देख के बोले, प्रभु किसके पास भेज दिया मुझे? क्योंकि ज्यादातर लोग जो प्रार्थना कर रहे हैं उसमें शिकायत कर रहे हैं, प्रभु तू क्यों नहीं देखता, प्रभु तू क्यों नहीं कर रहा, प्रभु कब करेगा? और स्वर्गदूत बोर हो रहे हैं। मगर आज जो मैं आपको सिखा रहा हूं, मैंने आपको क्या कहा
जो 30 साल में नहीं हुआ वो 3 महीने में होने जा रहा है यीशु के नाम में। इस बात को याद रखना आप, और जब वो होगा तो आप गवाही भेजना हमें। आमीन। सो अगर आपने उद्धार पाया है तो मिनिमम कम से कम एक स्वर्गदूत तो आपको दिया ही गया है। स्वर्गदूत आत्मिक वेटर की तरह होते हैं। किसकी तरह? वो सेवा टहल करने वाली आत्माएं हैं। बाइबल कहती है क्या है? सेवा टहल करने वाली आत्माएं। तो अगर आप एक होटल में जाओ, आप एक रेस्टोरेंट में जाओ और वहां पे वेटर आए और बोले आप क्या चाहते हैं, क्या लेके आऊं मैं, और आप बोले हो मैंने 10 दिन हो गए कुछ नहीं खाया, क्या लाएगा वेटर आपके लिए? वो बोलेगा जी बहुत बुरा लगा मुझे, 10 दिन से आपने खाना नहीं खाया, अब बताओ क्या लाऊं? आलू के पराठे भी हैं, छोले भी हैं, क्या लाऊं? आप बोले अरे तुझे समझ में नहीं आ रहा, मैंने 10 दिन से कुछ नहीं खाया। क्योंकि ऐसे ही लोग प्रार्थना कर रहे हैं। तो स्वर्गदूत उनके लिए कुछ नहीं कर सकते। ध्यान से सुनना, स्वर्गदूत इमोशनल प्रार्थना से नहीं हिलते। कितने लोग समझ रहे हैं मैं जो कह रहा हूं? स्वर्गदूत इमोशनल प्रार्थना से नहीं हिलते। उनको डिजाइन किया गया है, वो केवल एक चीज सुनकर काम पे जाते हैं। सुनना चाहते हैं वो क्या है? आप हे यहोवा के दूतों, तुम जो बड़े वीर हो। हे यहोवा के दूतों यानी स्वर्गदूतों, तुम जो बड़े वीर हो और उसके वचन को सुनकर उसको पूरा करते हो। और उसके वचन को सुनकर, ये जो हिंदी में मानना है, इंग्लिश में ऐसा नहीं लिखा। इंग्लिश में लिखा है दे हीड, यानी वो ध्यान लगाकर परमेश्वर की आवाज को सुनते हैं, उसके वचन की। और जैसे ही आप वचन की घोषणा करते हो, स्वर्गदूत अलर्ट हो जाता है और उसको पूरा करने के लिए काम में निकल पड़ते हैं। कितने लोगों ने परमेश्वर के एक महान दास, अब तो वो स्वर्ग में, रेनहार्ड बॉन्की के बारे में सुना है? अगर सुना है आपने तो हाथ ऐसे हिलाएं। एक परमेश्वर के दास थे, महान दास रेनहार्ड बॉन्की। उन्होंने अफ्रीका में बहुत काम किया। और एक बार जब वो प्रचार करने के लिए उठे तो परमेश्वर का आवाज उनके पास आया और परमेश्वर ने कहा, मेरे बेटे रेनहार्ड, मेरा वचन तेरे मुंह में भी उतना ही सामर्थी है जितना मेरा वचन मेरे मुंह में। परमेश्वर का वचन आपके मुंह में भी उतना ही सामर्थी है जितना परमेश्वर का वचन उसके मुंह में। आप सोचो, पर कितने लोग जानते हैं परमेश्वर सर्वशक्तिमान है और सब कुछ कर सकता है? हाथ हिलाओ अगर ये जानते हो तो। ठीक है, मगर फिर भी उस परमेश्वर को जब सृष्टि करनी थी, जब सब शुरुआत में अंधकार था, पृथ्वी बेडौल और सुनसान थी, पवित्र आत्मा वहां पे मंडरा रहा था। आज मैं आपको एक सीक्रेट बताता हूं। कई लोग अभिषेक को केवल एंजॉय करते हैं, मगर अभिषेक में जो करना है वो नहीं करते। बाइबल कहती है पवित्र आत्मा मंडरा रहा था गहरे जल के ऊपर, मगर कुछ नहीं बदल रहा था। कितने समय तक पवित्र आत्मा मंडरा रहा था हम नहीं जानते। 1 दिन, 10 साल, 100 साल, बाइबल हमें नहीं बताती। मगर पवित्र आत्मा मंडरा तो रहा था, मगर कुछ नहीं हो रहा था। हम लोग गाना गाते हैं, आत्मा मंडराता। आत्मा तो मंडरा रहा है मगर वो काफी नहीं है। आत्मा मंडरा रहा था, कुछ फर्क नहीं पड़ रहा था जब तक परमेश्वर ने मुंह खोलकर अपने वचन की घोषणा करना शुरू नहीं किया। और जब परमेश्वर ने मुंह खोलकर घोषणा करी तो उजियाला हो गया। और आप जानते हैं कितनी बार परमेश्वर अपनी जीभ का इस्तेमाल एक पेंटर की तरह, एक चित्रकार की तरह करता है। जो वो देखना चाहता है वो बोलता है। हम जो देखते हैं वो बोलते हैं, परमेश्वर जो देखना चाहता है वो बोलता है। परमेश्वर ने अंधकार देखा मगर उसने ये नहीं कहा हाय 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 कितना अंधकार है। हम क्या करते हैं? हम सबको बताते हैं हमारी परिस्थिति क्या कितनी है। जब सबको बता दिया और कोई नहीं बचा तो हम व्हाट्सएप में स्टेटस लगा देते हैं। हम सबको बताना चाहते हैं। जब परमेश्वर ने अंधकार देखा, परमेश्वर ने क्या बोला? परमेश्वर आंखों से क्या देख रहा है? अंधकार, मगर बोल क्या रहा है? उजियाला। और परमेश्वर, हम क्योंकि उससे उत्पन्न हुए हैं, उसकी स्वरूप और उसकी समानता में बनाए गए हैं, हमें भी वैसा ही करना है जैसे हमारा पिता करता है। इसीलिए बाइबल कहती है जो कमजोर है वो क्या कहे? मैं बलवान। हम क्या कहते हैं? जो कमजोर कहते हैं ओहो इतनी कमजोरी है मैं आपको बता नहीं सकता।
बाइबल कहती है जो कमजोर है वो कहे मैं बलवान हूं, जो गरीब है वो कहे मैं धनवान हूं। जो स्वर्गदूत हैं उसके वचन की ध्वनि को सुनकर उसको पूरा करने निकल जाते हैं। आज मैं आपको एक सीक्रेट बताता हूं। केवल क्योंकि बाइबल में वो लिखा गया है इसका मतलब ये नहीं है कि अपने आप से आपके जीवन में पूरा हो जाएगा। कई लोग कहते हैं भजन संहिता में तो लिखा है हमारे साथ कुछ गलत नहीं होगा, तो क्यों हुआ? क्या भजन संहिता आपने अपने लिए व्यक्तिगत करा? क्या भजन संहिता की घोषणा करना आपने करा? दाऊद क्या कहता है? मैं यहोवा के विषय मानूंगा दिल में नहीं, मैं यहोवा के विषय कहूंगा, वो मेरा शरण स्थान और गढ़ है। सीक्रेट है वचन की घोषणा करने में। जिस वचन को, और आप जानते हैं जेनेसिस में जब आप पढ़ोगे, जेनेसिस 1 से उत्पत्ति 1 से, परमेश्वर ने कहा और वैसा हो गया और वो अच्छा था। परमेश्वर ने कहा और वैसा हो गया और वो अच्छा था। परमेश्वर ने कहा 9 बार परमेश्वर को कहना पड़ा जब उसने मनुष्य बनाया, उससे पहले 9 बार परमेश्वर ने कहा जो वो देखना चाहता था। उससे पहले उसने कहा आप पहले घोषणा करोगे जो देखना चाहते हो, फिर इन आंखों से वो देखोगे, मगर पहले विश्वास से घोषणा करना पड़ेगा आपको। परमेश्वर ने अपना वचन हर किसी को दिया है, हम केवल उसे इस्तेमाल में लाना नहीं जानते। हम सोचते हैं ये धार्मिक किताब है। ये धार्मिक किताब नहीं, ये वो पदार्थ है जिससे परमेश्वर ने पूरे ब्रह्मांड को बनाया। पूरा ब्रह्मांड उसके वचन से रचा गया है और वही वचन परमेश्वर ने हमें भी दिया है। उसका वचन आयुब 22 उसके 28 इंग्लिश में बहुत अच्छा लिखा है। उसमें लिखा है Thou shall declare a thing and it shall be established for you। यानी जिस बात की घोषणा तू करेगा मैं तेरे जीवन में वो स्थापित कर दूंगा। किस बात की घोषणा आप कर रहे हो? जब दिल्ली में हमने सेवकाई शुरू करी तो सब लोग कहते थे अरे बहुत मुश्किल है दिल्ली में सेवकाई, वैली ऑफ ड्राई बोन्स है, सूखी हड्डियां हैं, यहां पे कुछ अच्छा नहीं हो सकता, बहुत मुश्किल है। और उनके लिए बहुत मुश्किल है क्योंकि वो घोषणा कर रहे हैं। ये प्रभु ने क्या कहा? जिस बात की तुम घोषणा करोगे वो तुम्हारे साथ हो जाएगा। गिनती की किताब में जब वो 10 जासूस ऊपर गए, 12 जासूस गए, 10 बुरी खबर लेकर आए, 2 अच्छी खबर लेकर आए। बाइबल कहती है पूरे इजराइल ने बुरी खबर को माना और कहने लग गए हम कभी भी कनान के देश में प्रवेश नहीं कर सकते। और परमेश्वर ने कहा जैसा तुमने मेरे कानों में कहा है वैसा ही अब तुम्हारे साथ होगा। और 2 ने कहा हम तुरंत अभी जाकर उन दानवों को मार देंगे और उस राज्य में। और वही वो 2 थे जो उस पूरी पीढ़ी में से प्रवेश कर पाए। अगर आपको जय का जीवन जीना है, अपनी बाइबल को खोलो, वचन को निकालो और उसकी घोषणा करना शुरू करो। और ऐसी कोई बीमारी नहीं जिसको आप नहीं हरा सकते। ऐसा कोई कैंसर नहीं जो परमेश्वर के वचन के सामने खड़ा रह सके। ऐसी कोई दुष्ट आत्मा नहीं जो परमेश्वर के वचन के अधिकार के विरोध में खड़ी रह सके। मगर बहुत सारे मसीहों को आज क्या चाहिए? शॉर्टकट। आप जानते हैं ऐसा प्रचार लोगों को पसंद नहीं। लोगों को पसंद है मेरे पास आओ, मैं हाथ रखूंगा, सब अच्छा हो जाएगा। मैं आपको सिखा रहा हूं अगर आपके पास वचन है आपके पास सब कुछ है। क्या हम वचन का आदर करते हैं? रांची झारखंड में आपको बता रहा हूं एक नई पीढ़ी खड़े होने वाली है जो वचन की घोषणा करने वाली पीढ़ी है और परमेश्वर महान चोटियों में उनको बिठा के रखेगा। एक बार मैं रात को जब प्रार्थना कर रहा था तो मैं दर्शन देखने लगा आत्मा में, और मैंने देखा कि ऊंची पहाड़ी है और उन पहाड़ियों के ऊपर सिंहासन कट के बना है, जो पत्थर से ही सिंहासन बने हुए हैं। और मैं वहां गया, उस पहाड़ी पे मैं खड़ा था और परमेश्वर की आवाज मुझे आई और बोला बैठ इसमें। और वहां पे मैंने देखा बहुत सारी, जहां तक मेरी नजर है वहां पे ऐसी पहाड़ियां और उनमें ऐसे सिंहासन बने और वो खाली थी। और प्रभु ने कहा ये मैंने अपने बेटे और बेटियों के लिए रखी है। वो इंतजार कर रहा है कि हम आत्मा में जयवंत जीवन जिए। वी सोर अप हाई इन द स्पिरिट। हम आत्मिक जहां में ऊंचे जाएं और अपनी जो जगह है, जो जय की जगह है, वी टेक आवर राइटफुल प्लेस एज द सन्स एंड डॉटर्स ऑफ मोस्ट हाई गॉड।
परमेश्वर के बेटे और बेटियों की जो जगह है वो हम ले लें। अब ध्यान से सुनना, आप अगर आपके साथ कोई बीमार है, आप बीमार हो, आपका बच्चा बीमार है, आपका परिवार में कोई बीमार है, जो मैं आपको बताने वाला हूं वो आपको बचा लेगा, वो आपको समय से पहले मरने नहीं देगा। ध्यान धरकर सुनना मेरी बात को। आपने गवाही देखी यहां पे, जो हमारी कलीसिया में एक बेटा है अमरजीत, उसको एड्स हुआ, HIV एड्स, और वो बहुत सारी ऐसी सभाओं में गया जहां पे उसके लिए प्रार्थना करी, मगर वो ठीक नहीं हुआ। तो किसी ने उसको बताया दिल्ली में एक चर्च है जहां लोग चंगे होते हैं, आप वहां जाओ। तो वहां आया और मुझे गले लगा के फूट फूट के रोने लगा कि मुझे बचा लो।